एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर नई ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए आई हूँ और आज हम बनाने वाले हैं कार्डिगन। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर एंड प्यारा सा कार्डिगन, पफ कार्डिगन है। मैंने पहन रखा, ये मीडियम साइज़ का कार्डिगन है एंड यहाँ देख सकते हो पफ बनाया हुआ है, पफ फ्लावर भी लगाया हुआ है एंड ये मीडियम साइज़ का है। तो मैं जो कार्डिगन आपको बता रही हूँ वो भी मीडियम साइज़ का ही रहेगा और जो ट्यूटोरियल में बना रही हूँ ये क्रीम कलर में रहेगा। आज के पार्ट में ना फर्स्ट पार्ट रहेगा ना, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ना हैंड वाले स्लीप वाले बताऊँगी, ये दो स्लीप वाले कैसे बनाया जाता है एंड सेकेंड पार्ट में फ्रंट एंड बैक वाले पोर्शन बताऊँगी एंड थर्ड पार्ट में ये जो बटन वाला पोर्शन रहता है ना, यहाँ पर कैसे लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर बटन नहीं लगाया है, जस्ट फिनिश ही हुआ है ये वाला कार्डिगन जो ना। तो बटन वाले पार्ट एंड जॉइनिंग कैसे किया जाता है थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। सो एंजॉय द ट्यूटोरियल। कार्डिगन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको यार्न दिखाती हूँ। मैं जो यार्न यूज़ कर रही हूँ वो है गंगा एक्रूवुल का यार्न, डिज़ायर का यार्न है ये। और जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रीम कलर का यार्न। अगर आप भी सेम कलर यूज़ करना चाहते हो तो मैं सेट नंबर आपको बता देती हूँ, वो है DSR013। तो आप इस सेट नंबर से अगर आप लेंगे तो आप सेम कलर का कार्डिगन बना सकते हो। और हमें चाहिए, जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो 3mm का हुक यूज़ कर रही हूँ मैं, 3mm का। और हमें चाहिए सीजर एंड टेप्स्ट्री नीडल, जो एंड्स पार्ट को छिपाने के लिए। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते। ये हैंड वाले पार्ट से मैंने वन साइड का कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। तो ये राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड का सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें काउंटिंग वगैरह भी सेम ही रहेगा। तो मैं आपको, ये कंप्लीट हो गया तो दूसरे में मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम चेन से स्टार्ट करना होगा हमें। तो सबसे पहले ना हम ना इस पट्टी को बनाएंगे, जो ये वाला पट्टी को, ये वाला पट्टी को बना लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो हमें स्टार्ट करना होगा चेन से। पहले तो आप इस तरह से नोट बना लें। उसके बाद अब हम लेंगे 35 चेन। इसको ना जब चेन लेते समय ना आप टाइट मत लेना, इसको थोड़ा ढीला सा लेना। 35 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 चेन ले लिया। अब हम 1 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 चेन एक्स्ट्रा। तो टोटल हमारा हो गया 36 चेन। मैंने लिया था 35 चेन, तो हमने 1 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, तो टोटल हमारा हो गया 36 चेन। अब हम फर्स्ट वाले चेन को छोड़ेंगे, उसके बाद ये सेकंड चेन से हमें स्टार्ट करना होगा। तो सेकंड चेन से हमें डबल क्रोशे करने होंगे। तो इस तरह से आप लेके सेकंड चेन से डबल क्रोशे करें, डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे। तो हमें यहाँ तक पूरा डबल क्रोशे करना होगा। हमने 36 चेन लिया हुआ था, तो 35 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड चेन से हमने डबल क्रोशे करना स्टार्ट किया है, तो हमें टोटल 35 डबल क्रोशे करना होगा। तो इस तरह से आप 35 डबल क्रोशे कर लीजिए। हमें एवरी चेन पे डबल क्रोशे करना होगा, हमें एक भी चेन नहीं छोड़ना है। आप काउंट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट होने के बाद 35 डबल क्रोशे होना पड़ेगा।
ये हमारा लास्ट 35। तो हमारा 35 डबल क्रोशे हो गया। 35 आप काउंट कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद फिर हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो हमने ये डबल क्रोशे बनाया हुआ था, इस पे हम इसको ना इस तरह से, इसके अंदर से इसको इस तरह से लेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरह से लीजिए एंड जो हमने डबल क्रोशे किया था उसके ये बीच से आप इस तरह से लेके आप यहाँ पर डबल क्रोशे कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने फ्रंट साइड से लिया है। अब नेक्स्ट वाले पे हम बैक साइड से लेंगे। तो बैक साइड से सेम हम इस तरह से पीछे की ओर से लेके इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अभी हम फिर फर्स्ट पे हमने फ्रंट से लिया, फिर बैक से लिया, अभी हम फिर फ्रंट से लेंगे। तो फ्रंट से इस तरह से डबल क्रोशे। अब हम फिर बैक से लेंगे, बैक साइड से आप इस तरह से ऐसा करिए और ये हमारा ये, तो यहाँ से लेके इस तरह से डबल क्रोशे कर लीजिए। तो मतलब एक बार हम आगे से लेंगे, फिर बैक से, फिर फ्रंट से, फिर बैक से। तो इस तरह से हमें टोटल यहाँ तक करना होगा। 35 जितना भी हमने डबल क्रोशे किया था, तो सब डबल क्रोशे पे 35 डबल क्रोशे पे ही हमें इस तरह से पैटर्न बनाना होगा। तो हम इस पैटर्न को बना रहे, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें एक बार फ्रंट से एक बार बैक से लेना होगा। तो ये बैक हो गया, अब हम फ्रंट से करेंगे इस तरह से, ये बैक फिर फ्रंट। आप इसको ध्यान से करना, कभी कभी मतलब छूट जाता है ना एक दो। तो अगर आप छूट गया तो ये ना, अगर आपका छूट गया तो ये इस तरह से स्ट्रेचेबल नहीं बनता, ये स्ट्रेचेबल नहीं बनता, ये पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से काउंट करके करना कि एक बार मेक श्योर कि ये एक बार फ्रंट से लिया हो और एक बार बैक से लिया हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान से करनी होगी। अभी फ्रंट, फिर बैक, फिर से फ्रंट। तो आप ये 35 कंप्लीट कर लेना। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल इतना अच्छा से बन के रेडी हो गया। तो अब हमारा बचा 2 है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते। तो ये 1 बैक की ओर, अब हमारा ये लास्ट फ्रंट की ओर। तो ये कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड रो।
सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, उसके बाद फिर से टर्न करेंगे। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए फिर से, तो ये वाली जगह पर हमने फ्रंट से लिया हुआ था, तो अभी हम इसको फिर से फ्रंट से लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमने बैक से लिया था, तो फिर से बैक से लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट से लिया था, फिर फ्रंट से, तो इस तरह से लेना होगा। तो जैसे कि आपने ये वाली जगह पर फ्रंट से लिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से बैक से लेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पर आपने फ्रंट से लिया है वहाँ पर फ्रंट से ही फिर से डबल क्रोशे करना होगा, इस तरह से। सेम जैसे हमने सेकेंड रो पे किया था ना, सेम वैसे ही सेम करना होगा। बट ध्यान रहना होगा कि हमने अगर फ्रंट से लिया है तो फ्रंट से ही हम डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो ये फिर बैक साइड, तो हम बैक से फिर करेंगे। ये हमने फ्रंट से लिया हुआ था, तो अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि फ्रंट से जो लिया हुआ है वो ऑलरेडी उठा हुआ है, जो बैक में वो ऑलरेडी नीचे की साइड में। तो आप जो नीचे की साइड में, तो नीचे से ही ले, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बैक साइड है तो बैक साइड से लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट से लिया हुआ है तो फ्रंट से ही लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करके लेंगे तो ये डिज़ाइन पैटर्न बन के रेडी हो गया। ये थोड़ा उठा हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे पार्ट है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा नीचे, ये उठा हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो हमें इसको 3 राउंड तक बनाना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड, या अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ से आपको काउंट करने को मिल जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो थर्ड राउंड तक हमने लिया हुआ है इसको, तो आप इसको भी थर्ड राउंड तक करें। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये कंप्लीट रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर और एक रो करेंगे तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अभी। कंप्लीट हो गया सेकेंड रो। अब हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद जैसे ये डाउन वाला पार्ट है, तो हम बैक साइड से इसको डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से। उसके बाद फिर ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो हम इसको फ्रंट से डबल क्रोशे करेंगे। फिर से ये बैक, फिर से ये फ्रंट, फिर से बैक, फिर से फ्रंट, फिर से बैक। तो ये चीज़ को ना थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो ये पैटर्न ना अगर एक भी ख़राब हो गया ना, तो वो पैटर्न मतलब स्ट्रेचेबल डिज़ाइन नहीं बनता है, वो ख़राब हो जाता है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें कि फिर से ये फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम ये लाइन को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। बैक, अभी ये फ्रंट, उसके बाद बैक, उसके बाद ये फ्रंट, ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर से लेंगे हम 2 चेन, फिर से टर्न करेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये हमारा फ्रंट से लिया गया है, तो अब हम इसको फिर से फ्रंट से डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। ये बैक, ये फिर से फ्रंट। तो इस तरह से आप ये वाले रो को भी कंप्लीट कर लेना।
यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये रो भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस 2-3 बचा हुआ है। उसके बाद हमारा हैंड का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, हैंड ये पट्टी वाला पैटर्न। तो ये लास्ट बैक साइड में, तो ये कंप्लीट हो गया। तो हम इतना ही रो रखेंगे। तो रो कैसे काउंट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप थोड़ा सा इसको खींचेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे ही 1 2 3। तो हैंड वाले पार्ट पे हम 3 रो ही रखेंगे। यहाँ पर हमने भी 3 रो ही रखा हुआ था। अगर आप थोड़ा सा खींचेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3। तो यहाँ पर भी हम 3 रो ही रखेंगे सेम। तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3। तो कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाले पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम फिर से 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 1 एंड 2 चेन। उसके बाद फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब हमें ये जो एवरी चेन है उस पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। ये फर्स्ट यहाँ पर एवरी चेन पे हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे करनी होंगी। तो हमारा कितना टोटल कितना था 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो टोटल हमारा 35 डबल क्रोशे। तो 35 हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें ईच चेंज में 2 टाइम्स डबल क्रोशे करनी होंगी। तो ये फर्स्ट 2 चेन ऐसे डबल क्रोशे काउंट करेंगे। फिर सेम जगह पर हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट चेन पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे हम। ये हो गया। अब हम फिर सेम चेन पे हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 चेन पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर रहे हैं हम। ये 1 टाइम, नेक्स्ट चेन पे फिर सेकेंड टाइम सेम चेन पे हमने किया हुआ है। तो टोटल हमारा ये 68 डबल क्रोशे रहेगा काउंट करने से। तो फिर से 1 डबल क्रोशे, फिर सेम चेन पे डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें एवरी चेन पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे करके ये लाइन को हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा डबल क्रोशे। लास्ट चेन बचा हुआ है, इसको भी हम डबल क्रोशे कर लेंगे। तो टोटल हमारा 68 डबल क्रोशे रहेगा। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64। तो आपको इसको ना काउंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम हो गया तो ये मतलब छोटा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको 68 होना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे। अब हमें इसको ना मतलब कम करना भी नहीं, घटाना भी नहीं। तो अब हमारा ना जितना भी डबल क्रोशे रहेगा वो 68 ही होते जाएगा। मतलब 68 से कम नहीं होना है, आपको काउंट करना है। और 68 से ज़्यादा भी नहीं होना है। अदरवाइज़ ये वाला डिज़ाइन जो ना मतलब हाथ वाला पोर्शन जो अच्छे से नहीं होगा, कहीं बड़ा कहीं छोटा होगा। तो इसको ना आपको 68 ही होना है। जैसे यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया था, उसके बाद जितने भी हमने डबल क्रोशे किया हुआ है वो 68 ही है। तो हमको 68 ही डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाले राउंड को दिखा देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट रो में 2 डबल क्रोशे
टू चेन हमने ले लिया, तो ये 1। अब हम एवरी चेन पे 1 डबल क्रोशे करते जाएंगे। इसको हमें घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रहना पड़ेगा कि 68 ही होना है। जैसे हमने फर्स्ट 68 डबल क्रोशे हुआ है, तो ये वाले इसके बाद के लाइन हमें एवरी रो पे 68 डबल क्रोशे होना है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस डबल क्रोशे करते जाना है एवरी चेन पे, इस तरह से। बस इतना ध्यान रखना है कि वो डबल क्रोशे 68 से कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। तो इस तरह से आप आराम से डबल क्रोशे कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया सेकेंड रो भी हमारा। तो इस तरह से अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर से हमारा ये 68 ही होना पड़ेगा ये वाला रो में भी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम 2 चेन लेंगे तो जब हम डबल क्रोशे स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ना यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा, फर्स्ट वाली चेन पे। यहाँ से आप स्टार्ट मत करिए, मत सोचिए कि इसमें डबल क्रोशे कर लिया तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से करना होगा, अदरवाइज़ हमारा काउंटिंग ना गलत हो जाएगा। तो इसमें ना बहुत लोग ये गड़बड़ी करते हैं, जैसे टू चेन ले लिया तो उसके बाद फिर ये डबल क्रोशे ना यहाँ से स्टार्ट करते। तो ऐसा मत करना, ऐसा करने से ना आपका काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने 2 चेन ले लिया तो उसके बाद फिर आपको ये फर्स्ट वाले चेन से ही आपको डबल क्रोशे करना होगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखना। तो ये फिर हमारा थर्ड रो रहेगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ये थर्ड रो। तो थर्ड रो को भी आप इस तरह से डबल क्रोशे करते जाइए एवरी चेन पे। बस आपको काउंट करना होगा कि इसमें भी आपका 68 डबल क्रोशे रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल हमारा कितना रो बनाना पड़ेगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। तो हमें कितना रो बनाना पड़ेगा मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो हमें 32 रो बनाना होगा। 32 रो इसमें कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 रो बना लिया, 1 2 3 रो हमारा चल रहा है। तो ये 3 रो कंप्लीट होने के बाद और हमें 29 रो बनाना होगा। तो 29 + 3 हमारा 32 रो बन जाएगा। तो आप सेम पैटर्न करके आप 32 इस तरह से काउंट करके 32 रो आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला हैंड वाला पोर्शन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको काउंट करना होगा कि ईच रो में 68 डबल क्रोशे रहे। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, उसके बाद और आपको 29 रो बनाना होगा। तो ये आपका इतना बन के कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है।